तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जीएस तोमर प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, बलदेव राज आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अभिषेक बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सर आपका स्वागत है। आपको आवाज मिल रही है तोमर साहब? जी बिल्कुल मिल रही है सर। तोमर साहब, बीजेपी इसको धार्मिक रंग दे रही है और पूछ रही है कि कांग्रेस सरकार में वीआईपी दर्शन जो चिंतपूर्णी मां के मंदिर में कराए जा रहे हैं, ऐसी हिम्मत किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर वसूली करने की हिम्मत रखती है कांग्रेस सरकार? ये पूछ रहे हैं। अनिल ठाकुर जी, देखिए, सबसे पहले कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो काम आपको अपने से शुरू करना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे धर्म पर वो फैसला थोपेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि एक जो बड़ी कम्युनिटी है देश में, हिंदू धर्म, वो दूसरे जो छोटे संप्रदाय के लोग हैं, छोटी कम्युनिटीज है, उनके धर्मों पर जो है किसी फैसले को थोपा जा रहा है। जो भी काम कर रहे हैं वो बड़ी सोच के साथ कर रहे हैं। बड़ा फैसला अपने से शुरू कीजिए। हिंदू धर्म में देश का हिंदुत्व को अगर आप, जैसे ये बीजेपी के लोग भी बार बार कहते हैं कि देश में हिंदुत्व की बात ही करते, तो हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस चीज को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर ये फैसला लिया गया है तो इससे कहीं ना कहीं इसको सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। लेकिन यहां पर यह देखना भी बहुत जरूरी है कि अगर वो सुविधा दी जा रही है तो वहां की जो व्यवस्था है, जिस तरह से वहां लाखों लोग जो है दर्शन करने आते हैं शक्तिपीठों पर, और यहाँ पर हिमाचल में तो बड़े बड़े शक्तिपीठ है देवी देवताओं के, तो यहाँ पर के जो जिस तरह से लोग आते हैं दर्शन करने, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर वहां के प्रशासन को यह लगा होगा, ऊना के चिंतपूर्णी मंदिर के प्रबंधन को यह लगा होगा कि वहां पर व्यवस्था को लेकर इस तरह का जो एक सुगम दर्शन योजना शुरू करनी चाहिए और एक ट्रायल के बेस पे शुरू की गई है। ये देखने की बात होगी कि कितना ये सफल रहता है। अगर ये सफल रहा तो दूसरे मंदिरों को भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इसका उद्देश्य और जो मंशा है वो बिल्कुल सही है। वो इसलिए है कि अगर आप मंदिर में आते हैं, अगर जैसे लोग अक्षम लोग होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं, वो ज्यादा देर तक लाइनों में खड़े नहीं हो सकते हैं, और उनके लिए अगर थोड़ी सी एक दर्शन के रूप एक भेंट है 50 रुपए लेकर अगर उनको जल्दी भेजा जाता है तो मुझे लगता है वो उनके लिए हेल्प करनी चाहिए। और ये जरूरत क्यों पड़ी है अनिल जी? ये मुझे लगता है कि जब हम लाइनों में खड़े होते हैं तो हम अक्षम लोगों को, जो स्पेशल लोग होते हैं, उनको मौका नहीं देते, बुजुर्गों को हम मौका नहीं देते आगे जाने का। हम अड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा नंबर आएगा तो मैंने दर्शन करने हैं। देखिए, मंदिर में कोई ना तो वीआईपी के तौर पर दर्शन करके कोई अलग फल पा सकता है, ना कोई एक गरीब के तौर पर अलग फल पा सकता है। मुझे लगता है जिसके ऊपर देवी माँ का दर्शन जो नजर पड़ेगी, आशीर्वाद पड़ेगा, वो किसी भी रूप में वहां जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रदेश सरकार की एक सोच देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर इस चीज को एक सही मंशा के साथ शुरू किया जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो सुधरेगी। और जिस तरह से वहां जो लोग हैं, अगर किसी को लगता है कि वो थोड़ा खड़े होने में वो थोड़ा परेशानी महसूस कर रहा है या उनको लगता है कि वो थोड़ा जा सकता है, मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर ये चिंतपूर्णी का जो प्रबंधन है, वहां का जो प्रशासन अगर वो लगाना चाहता तो इसको फीस भी बढ़ा दीजिएगा आप, ताकि ज्यादा भीड़ इस लाइन में खड़ी न हो। आप 11,000 कर सकते हैं, 5100 रुपए भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ इस वीआईपी कोटे का नाम से नहीं होना चाहिए। वीआईपी कोटे का मतलब ये नहीं है कि मंत्री, डीसीज, एसडीएम या ऑफिसर्स है। वीआईपी का मतलब है कि जो थोड़ा सा राहत चाहते हैं, ज्यादा देर तक लाइन पे खड़े नहीं होने हो सकते या ज्यादा देर तक वो समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको एक थोड़ी सी सुविधा देने की कोशिश की है। लेकिन इस सब फैसले पे मुझे ऐसा दिखता है कि 1100 रुपए देने की जो सब लोग दे सकते हैं, सक्षम है। बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी अगर आप 1100 रुपए लेते हैं। मुझे तो लगता है अगर इससे भी ज्यादा फीस करेंगे और वो लोग कम होंगे जो इस सुविधा का, इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर ये मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। बीजेपी की तरफ से रूप में देखा जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से अभिषेक जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। आपकी हंसी भी छूट रही है, मैं देख रहा था बीच में, शायद आप जीएस तोमर जी की बातों को सुन रहे होंगे। बीजेपी को क्यों हर जगह एक धार्मिक रंग देने की जरूरत पड़ती है? बीजेपी के पूर्व मंत्री अभी कह रहे थे कि दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी ऐसा जरा वीआईपी दर्शन के नाम पे वसूली करके दिखाए सरकार। क्यों बीजेपी हर जगह धार्मिक रंग ढूंढती है? नंबर एक। नंबर टू, जीएस तोमर जी कह रहे हैं कि ये जो शुरुआत है बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि वहां ये सफाई दी गई है मंदिर न्यास की तरफ से कि पहले वीआईपी दर्शन के नाम पर अव्यवस्था होती थी कि किसी का फोन आ गया वीआईपी दर्शन करा दो, किसी का फोन आ गया वीआईपी दर्शन करा दो।
तो बीजेपी किस नज़र से देख रही है इसको, और एंगल जो बीजेपी हमेशा देती है, कौन सा एंगल देख रहे हैं अभिषेक जी आप? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपने चर्चा के लिए हमें ऐसा मौका दिया। जब मैं तो हैरान हूं कि इस विषय में प्रदेश के भाषा संस्कृति विभाग के मंत्री का बयान और है, कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान और है, और जितने लोग इसके विषय में प्रशासन के बयानबाजी कर रहे हैं उनका बयान और है। विकलांगों की आड़ में आप एक तथाकथित लूट तंत्र कब तक चलाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये वही सरकार है जो 97% हिंदुओं का ऐसा बयान आया था, उसके बाद आपने एक आरोप लगाया कि धर्म की राजनीति। हम नहीं, कांग्रेस हर बार धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस हर बार तीर्थ यात्रियों को जो धार्मिक श्रद्धा को उसको आघात पहुंचाने का प्रयास करती है। ऐसा कांग्रेस के आदतों में बन गया है। चिंतपूर्णी मंदिर में एक शुरुआत हुई, एक गलत शुरुआत हुई, उसके बारे में भाई साहब ने बोला, तोमर जी ने बड़ी व्याख्या कर दी, लंबी चौड़ी फाड़ से। वैसे कुछ नहीं, मैं तर्क के आधार पर 2-4 बातें बोलूंगा। यात्रियों, दिव्यांग यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए, वृद्ध आदमियों के लिए सुविधा होनी चाहिए, माताओं बहनों के लिए आवश्यक वहां पर जो सुविधाएं उनको चाहिए वो मिलनी चाहिए। इसको हम कभी भी इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी गुण दोष के आधार पर हमारे धार्मिक संस्थानों के विषय में जो योजना बनेगी उसका हम समर्थन भी करेंगे और उसका विरोध भी डटकर करेंगे। पिछले 4 दिन हो गए इस चर्चा को चले हुए। 4 दिनों में अभी तक प्रशासन कोई एक कागज, जिसको कागज का पन्ना बोलते हैं, जिसमें कुछ निश्चित होगा, ऐसा नहीं बता पाया। अब वीआईपी है, वीआईपी नहीं है, तथाकथित वीआईपी है, इसको लेकर सूची कोई नहीं आई। क्योंकि ये वीआईपी का प्रश्न कहां से आए? पहले मंदिर अधिकारी के रूप में जो वहां के एसडीएम है, जो मंदिर के अधिकारी हैं, उन्होंने बयानबाजी कर दी कि वीआईपीओ को 1100 रुपए लगेंगे। उसके बाद एक बयान आया कि नहीं, पहले का जो वीआईपी तंत्र था वो चलता रहेगा। फिर उसके बाद आया कि जी नहीं, चोर दरवाजा बंद करेंगे। अरे भाई, चोर दरवाजा है तो वो किसकी नालायकी है? वहां पर वहां का प्रशासन, आपकी सरकार के मंत्री का विभाग क्या कर रहा है अगर वहां पर चोर दरवाजा काम कर रहा था? आज आपने जो संख्या दे दी, आपने संख्या क्या दी? आपने संख्या दी कि 1100 रुपए में 5 लोग दर्शन करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कर दी। उस यात्री के लिए आपने सुविधा के लिए बड़ा अच्छा हॉल बना दिया, एसी वेटिंग रूम बना दिया, उसके लिए अच्छी सुविधाएं कर दी। पंजाब का, राजस्थान का एक सुदूर का यात्री अपने बच्चे को ये बोल के वहां के मंदिर, यहाँ के मंदिर में लाता है कि माँ का दरबार है, सब लोग बराबर हैं, सब लोग माथा टेकते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ऐसी बातों को लेकर यहाँ पर यात्री आते हैं। उस यात्री की सुविधा के नाम पर एक यहाँ पर वीआईपी तंत्र बना दिया। क्योंकि चिंतपूर्णी मंदिर का भूगोल अगर आप देखेंगे, मैं बड़ा हैरान था। वहां के मंदिर अधिकारी ने एक बयान दिया कि हम बड़े बड़े मंदिर, उसने तिरुपति बालाजी की बात की और बाकी प्रदेशों के मंदिरों की बात की। अरे भाई, हमारे प्रदेश में तो उतने यात्री आते ही नहीं। वहां का जो मंदिर है, मंदिर के नाम पर वहां का एक नगर बस गया पूरा। वहां पर ऐसी व्यवस्था है, पर क्या व्यवस्था? आप में से कितने लोगों को, हमारे इनको पता है कभी कांग्रेस के लोगों ने माथा टेकने का प्रयास किया कि वहां पर सुविधाएं हैं क्या? आपने क्या किया? काले धंधे को और काला करने का प्रयास किया और माता के दर्शनों को आने के लिए, श्रद्धा भाव से आने के लिए यात्रियों को उनको पीड़ा देने पहुंचाने का काम किया। ये कांग्रेस सरकार का एक निर्णय है जिसको लेकर हरियाणा में, पंजाब में भी यात्री आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। माता का मंदिर हमारे भूभाग पर हो सकता है, परंतु उससे जुड़ी श्रद्धा विदेशों में भी है। चलिए अभिषेक, मुझे लगता है कि मैं आपके पास आऊंगा। बलदेव राज जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। इनकी पार्टी वीआईपी कल्चर के हमेशा खिलाफ रही है और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये वीआईपी कल्चर, वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा है। बलदेव राज जी, क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? ये जो फैसला है, इसको उचित मानते हैं आप या अनुचित? देखिए, नमस्कार। देखिए, बिल्कुल ये फैसला जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस फैसले को पहले तो पूरे प्रदेश में एक पैसे की कमी प्रदेश सरकार में हो गई है, इस तरीके से देखा जा रहा है। और दूसरा, भाजपा पूरे देश में धर्म और जाति की राजनीति करके किरोसिन फेंक के जिस तरीके से दंगे करवा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार प्रदेश में धर्म में भी वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। यहां कांग्रेस के प्रवक्ता अपने भाई जी बोल रहे थे कि अपने से शुरू करना चाहिए या कुछ बयानबाजी कर रहे थे। देखिए,
हमें ये लगता है, और हम देवभूमि में रहते हैं, देश भी हमारा है और प्रदेश भी हमारा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश देवभूमि और संस्कृति के लिए जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में आप धर्म के नाम पे आप वीआईपी दर्शन उसको शब्द देंगे और उसके नाम पे पैसे लेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी भगवान की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वहां पे पैसे का कोई लेन देन के कारण कोई दर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, इसी नाम को कुछ मॉडिफाई किया जाए और पैसे ना लिए जाएं, असहाय दर्शन, लाइक कोई दिव्यांग है, कोई टीवी से या किसी की मुराद है जो चल नहीं सकता है, उसके पास चाहे पैसे भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि उनको चाहे दर्शन आप पहले करा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि 1100 रुपए बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी बात ये बोल रहे हैं। तो मंदिर में वीआईपी कल्चर अब बना रहे हैं, बहुत ही दुखद, मतलब दिल को दहलाने वाला फैसला ये लिया है सुप्रीम सरकार ने, और हम इसकी निंदा करते हैं। इस विचार पे वो पुनर्विचार करें इस फैसले पे, इसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता। बलदेव जी ठीक है। जयेश तोमर जी जवाब दीजिए। आपने अभिषेक जी की बात भी सुनी, बलदेव जी की बात भी सुनी, इस फैसले को गलत बता रहे हैं, और अभिषेक जी पूछ रहे थे कि पहले ये ध्यान दिया जाए कि जो मंदिर हिमाचल में उनमें कितना विकास हुआ, और वहां पर जो लूट सूट होती है उसको बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं ये। अनिल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये धर्म के नाम पर पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है, ये गलत बयानबाजी हो रही है कि अपने भाइयों को कांग्रेस पार्टी या जो महिलाओं को 1500 रुपए नहीं दे पाए उसके लिए किया जा रहा है। ये धर्म के नाम पे नहीं है, व्यवस्था के नाम की बात कर सकते हैं आप। वहां जो व्यवस्था होती है मंदिर में, जिस तरह से वहां पर सिक्योरिटी की जरूरत होती है, आपको बैठने के लिए वहां मंदिर के पास 170 किलो सोना पड़ा, वहां पे 170 किलो सोना, सैकड़ों करोड़ रुपए पड़े। सोना बेचने का काम नहीं करेंगे, बेचने का काम, सुविधाओं के लिए बात कर रहे हैं। श्रद्धालु वहां पर पैसा चढ़ा रहा है, श्रद्धालु वहां पर बहुत पैसा चढ़ा रहा है, उसको लेकर आपने शौचालय नहीं बनाए, स्नानागार नहीं बनाए, यात्रियों के लिए कुछ नहीं है वहां पे। देखिए अभिषेक जी सुन लेते हैं इनको, लूटने के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके पास आ रहा हूं मैं फिर जी। वही मैं कह रहा हूं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वहां पर जो ये व्यवस्था की जा रही है, जो सुगम दर्शन योजना शुरू की गई है, वो एक ट्रायल है। ट्रायल के बाद भी वो पैसा कोई धर्म के नाम पे पैसा नहीं लिया जा रहा है, वो पैसा इसलिए लिया जा रहा है कि वहां पर जिस तरह से सिक्योरिटी की जरूरत होती है, वहां पर साफ सफाई की जरूरत होती है, वहां कई चीजों की, पानी की व्यवस्था होती है, और चीजों में मंदिर के अंदर देवी देवता होना एक अलग बात है। उसके बाद जो बाहर लोगों की, लाखों लोगों की जो भीड़ इकट्ठी होती है, उस भीड़ को लेकर जो व्यवस्था की जाती है, उसको लेकर एक तरह का ये कह सकते हैं आपकी, उनके लिए एक सोच होती है कि अगर आप लाइन में खड़ा, ऑर्डिनरी आदमी की तरफ आप खड़े नहीं होने चाहते, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा दर्शन थोड़ा जल्दी कर दूं, टाइम की कमी है, सक्षमता की कमी, आप पे कैपेसिटी नहीं है ज्यादा देर तक खड़े होने की, तो उस आधार पे वो सोच रखी गई है कि अगर आप चाहो, और वो कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, 500 आदमी ज्यादा नहीं होते हैं, यहाँ लाखों लोग दर्शन कर जाते हैं। 500 पास फिर दोहरा रहा हूं, आप पहले जानकारी लीजिए। 500 पास गुणा 5, 2500 आदमी, वृद्ध विकलांग, उसको लेकर संख्या 5000 जाएगी। वहां पर एक लिफ्ट है जिसमें 5 लोग क्रॉस करते हैं। पहले जानकारी लीजिए, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, उसमें आप फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, अपनी शर्तों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने प्रदेश के सर को नीचा किया हुआ है, आपने प्रदेश के सर को नीचा किया है। बाहरी प्रदेशों में हमारा अपमान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे यात्रियों को नुकसान होगा। लोग हिमाचल प्रदेश को सरकार के पास नहीं जाएगा। मंदिर कम्युनिटी, वो मंदिर कई सालों से व्यवस्था, पुराना जो पैसा जमा है उसका क्या प्रबंधन करेंगे, उसको लेकर क्या व्यवस्था बनाएंगे? आपने बताया क्या? आपने इसको लेकर बताया वीआईपी कौन होगा? देखिए, आपको एक गलत काम को लीगलाइज करने के लिए उसको 1100 रुपए शुल्क देकर उसको एक्टिवेट लीगलाइज कर रहे हो। समय के साथ साथ जो भी जरूरत पड़ेगी उसमें बदलाव किए जाएंगे। चाहे वो अभी क्या कर रहे हैं? लिखित रूप में प्रदेश की जनता को क्यों नहीं बता रहे कि आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक उसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ऑर्डर अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं किया? वीआईपी कौन होगा? मुकेश अग्निहोत्री जी वहां माथा टेकने का पैसा देंगे या नहीं देंगे? आपने बताया कि अभी तक मुकेश अग्निहोत्री जी का बयान है कि माथा टेकूंगा, 1100 रुपए की पर्ची कटवाऊंगा, और वहां के डीसी बोल रहे हैं कि पहले वाली व्यवस्था चलती रहेगी। तो सच कौन बोल रहा है? डीसी साहब? देखिए, मुझे ऐसा लगता है
कि जो भी समय के अनुकूल जो भी फैसला करना अभी क्या जरूरी है, होता है अभी वर्तमान समय में आपकी योजना क्या है? बाकी के मंदिरों में भी आपने यात्रियों की श्रद्धा का मजाक बनाया है। बाबा बालकनाथ मंदिर में भी आपने ऐसी व्यवस्था चोर दरवाजे से शुरू कर दी। वहां पर 1100 रुपए देगा आपके, मतलब कि 1100 रुपए जो आदमी आपको आपके वायदों को पूरा करने के लिए देगा। अभिषेक जी, हालांकि बाबा बालकनाथ मंदिर में अभी ये खबर तो आई थी, लेकिन वहां प्रशासन ने क्लियर किया है कि वहां व्यवस्था नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि ये एक ट्रायल है। अगर लोगों ने इस चीज को पसंद किया तो इसको हो सकता है कि प्रशासन कंटिन्यू रखे। वहां पर आपने स्थानीय पुजारियों की राय नहीं ली, वहां आपने स्थानीय नागरिकों की राय नहीं ली। वहां पर जिन लोगों ने अपनी भूमि वहां पर माईदास सदन को बनाने के लिए दी थी, उनकी राय आपने ली। लोगों ने अपनी करोड़ों। अच्छा अभिषेक जी एक चीज बताइए, अभिषेक जी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं बाकी प्रदेशों में, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर लीजिए, वहां भी तो शुल्क लेते हैं वीआईपी दर्शन के नाम पे। हाँ, उसमें मैं बड़ा खुश हूं कि आपने ये प्रश्न मुझसे किया है। इस शुल्क के मामले में चिंतपूर्णी मंदिर ने जो तथाकथित घोषणा की है वो की क्या है, आप थोड़ा इसके ऊपर जाएं। काशी विश्वनाथ में वहां पर आपसे अभिषेक करने के लिए जो अभिषेक की थाली है, उसकी सामग्री है, वहां के पंडित की दक्षिणा है, उसको लीगलाइज किया है कि वहां पर आपका जो शुल्क लगता है वो 400 450 रुपए लगता है। उसके साथ आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। परंतु चिंतपूर्णी मंदिर से आपको एक बैटरी वाली गाड़ी लेके जाएगी, वहां पर आपको वीआईपी रूम जो तो क्या उसको आप वीआईपी करते नहीं मानते? क्या उसको आप पैसों की भेंट ही मानते? मैं बता रहा हूं किस दर से आप इसको सुगम कर रहे हैं कि दुर्गम कर रहे हैं? आप सुगम कर रहे हैं कि दुर्गम कर रहे हैं? और वहां की व्यवस्था काशी विश्वनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, जहां पर लाखों लोग एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में 20,000 लोग आते हैं। छोटा सा कंपाउंड है, वहां पर आपके काला बाजारी जो 1100 रुपए वाले लोग हैं, आम श्रद्धा वाला यात्री कहां पर टकराएगा? उसमें टकराहट का पैदा कर रहे हैं। जो आदमी पहले भीड़ होती थी, जितनी आपके पास जगह होगी, जितनी जगह होगी उतना ही आप सुविधा पाओगे। तो इसीलिए तो बोल रहा कि वहां पर काला बाजारी का धंधा नहीं शुरू होने दिया जाएगा। हमारे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, उसमें काला बाजारी का धंधा शुरू नहीं होने दिया जाएगा। और इसका भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई काला बाजारी जैसे शब्द यूज करने कांग्रेस सरकार महिलाओं को 1500 रुपए देने में विफल हो गई। अब उनका ध्यान ये कि फंड कहां से इकट्ठा किया जाए, लोगों को अलग अलग वायदों के नाम पर लूटा गया। अब पैसे कहां से इकट्ठे आएंगे? चिंतपूर्णी मंदिर के बारे में निकला जाएगा। अच्छा आपने राम अभिषेक जी मैं आपके पास तोमर जी मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगा। बलदेव जी आप अपनी बात रखिए जरा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। बलदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा तोमर जी आपके पास। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। देखिए तोमर जी, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है कि इस निर्णय पे सुक्खू सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वीआईपी कल्चर और वीआईपी दर्शन के नाम पे जिस तरीके से ये घोषणा हुई है, हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत ही आहत हुई है। इसको मॉडिफाई करें, अमेंडमेंट करें और इसको पुनर्विचार करें। हीन भावना गरीब और अमीर में पैदा ना करें, ये हमारी विनती है सरकार के। इस फैसले पे पुनर्विचार जरूर करें हिमाचल प्रदेश। ठीक है तोमर जी, सरकार पुनर्विचार करेगी इस फैसले पर, ये पूछ रहे हैं बलदेव राज जी। और बीजेपी ने भी ये जो फैसला है इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। अनिल जी मैं तो पहले कह रहा हूं कि इसको एक ट्रायल बेस पे शुरू किया गया है। अगर अच्छा ट्रायल का मतलब क्या है कि बाकी पूरे हिमाचल में भी तैयारी है क्या? तोमर जी ट्रायल का मतलब मेरा ये है कि अगर जिस मंदिर में ये चिंतपूर्णी माता मंदिर में अगर शुरू किया है, अगर वहां लगता है कि ये व्यवस्था सुधारने के लिए एक अच्छा फैसला है, तो मुझे लगता है ये इंप्लीमेंट होता रहेगा। अगर लगेगा कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें और अगर आपको लगता है कि ये फैसला लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया होगा, तो हो सकता है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार इस पर पुनर्विचार करे। लेकिन किसी भी फैसले को शुरू होने से पहले विरोध करने की नीति ये बीजेपी की हो सकती है। किसी भी फैसले को शुरू करने से पहले उसके विषय में योजना बनाई जाती है, संबंधित लोगों से राय ली जाती है, वहां के पुजारियों से, स्थानीय लोगों से, यात्रियों के संगठनों से वहां से राय ली जाती है। आपने को रात को सपना आया और सवेरे शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर जो आपके किसान मेरे बनाई वहां पर जो प्रशासन काम कर रहा है,
वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने जरूर उनसे विचार विमर्श किया होगा। एक आदमी ने तो फैसला नहीं होगा ना। पुजारियों ने वहां उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, एक स्वर में लगाए हैं कि उनको योजना पसंद नहीं है। यात्रियों ने होशियारपुर में लगाए, अपने अमृतसर में लगाए। अभिषेक जी, वो रिपोर्ट सरकार को देगा वहां का अधिकारी, एसडीएम बैठे हुए हैं, तहसीलदार बैठे हुए हैं जो वहां पर निरीक्षण करते हैं, वहां देख रेख करते हैं, जिनके अंदर ये सारा काम होता है, वो सरकार को रिपोर्ट करेंगे। सरकार उस पर विचार कर सकती है अगर उनको लगता है कि लोगों को ये पसंद नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने नकार दिया, लोगों ने इसका विरोध किया है, परंतु उसके कारण जो प्रदेश का अपमान बाहरी प्रदेशों में हुआ उसका जिम्मेवार कौन हो? अभिषेक जी, मुझे तो लगता है ज्यादा बीजेपी के नेता ही विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक नेता तो है बीजेपी के, वही विरोध कर। आप मुझे बताएं, आप चिंतपूर्णी मंदिर में जाएंगे, आप वीआईपी है या नहीं है? कौन वीआईपी होगा, कौन वीआईपी नहीं होगा? इसके विषय में कौन सी डिक्लेरेशन आ गई? आपके संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष वीआईपी है या नहीं है? ये धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, लोगों को वीआईपी में हम एक ही बात कर रहे हैं, चोर दरवाजे को बिल्कुल से बंद किया जाए। चोर दरवाजे के समर्थन में हम बिल्कुल नहीं है। और अगर प्रशासन वहां, अभिषेक जी, तो कांग्रेस यही तो कह रही है कि पहले चोर दरवाजे से दर्शन होते थे, वो बंद कर रहे हैं हम एक व्यवस्था। चोर दरवाजे के अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी लगाइए, मंदिर अधिकारी को तलब कीजिए। देखिए, आपने किए बंद, आपकी तो सरकार रही है, आपने किए भी। आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी, आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी, आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की। ये आपकी कुव्यवस्था है, आप व्यवस्था के नाम पर व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हो, आप व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हो। आपने कितने, आपकी सरकार ने कितने रुपए दिए? आपने 1100 रुपए यात्रियों से लूटने का काम नहीं किया है, यात्रियों से लूटने का काम नहीं किया, हवन के नाम पर लूटने का काम नहीं किया। हमने 1500 रुपए का वायदा हमने किया, आपने किया, आप पूरा करेंगे। आपके नेताओं ने कहा हम एक महीने में महिलाओं को 1500 रुपए महीने का देंगे। आपने दिया क्या? हमने शुरू कर दिया है। आपने मंदिरों में लूट का शुरुआत कर दी। माता ऐसा वक्त ना जाए, ओ माई गॉड के बाद ओ माई चिंतपूर्णी फिल्म बन जाए और बच्चों को बोले सुक्खू सरकार में ऐसे लूट का काम भी हुआ था, वक्त में नहीं हुआ। चलिए, ठीक है, जनता पार्टी हार को पचा नहीं पा रही है, जनता पार्टी सक्षम है। ठीक है, आपकी जो बहस है वो अब राजनीतिक हो रही है, कहीं और जा रही है। दूसरी तरफ आप सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त की कमी है। तो कहीं ना कहीं जो शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में वीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए लिए जा रहे हैं, उस पर बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि व्यवस्था जो है वो लागू की जा रही है, एक ट्रायल है। अगर ये व्यवस्था सही रहती है तो इससे मंदिर में जो राजस्व है उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही चोर दरवाजे से जो पहले दर्शन कराए जाते थे वीआईपी नाम पे, किसी का फोन आ जाता था या किसी की सिफारिश पर किसी को भी दर्शन कराए जाते थे, तो उस पर ये लगाम लगाने के लिए फैसला लिया गया है। तो मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।